किसी समय की बात है, एक छोटे से तटीय गांव में एक मछुआरा रामू रहता था। वो गरीब था लेकिन बेहद ईमानदार और परिश्रमी। हर सुबह वो अपनी नाव लेकर समुद्र में जाता और दिन भर मछलियां पकड़कर बेचता। वो जितना कमाता उसी से अपने परिवार का गुजारा करता था। उसकी ईमानदारी की वजह से गांव में सभी उसका सम्मान करते थे। एक दिन जब रामू मछली पकड़ रहा था तो उसकी जाल कुछ भारी महसूस हुई। उसने सोचा कि शायद कोई बड़ी मछली फंस गई होगी। वो खुश हुआ और धीरे धीरे जाल को ऊपर खींचने लगा। लेकिन जब उसने जाल को देखा तो उसमें मछलियों के बजाय एक चमकता हुआ विशाल मोती था। ये कितना बड़ा और सुंदर मोती है। अगर इसे बेच दूं तो मैं बहुत अमीर बन सकता हूँ। लेकिन ये मोती यहाँ आया कैसे? रामू इस मोती को लेकर घर गया और अपनी पत्नी को दिखाया। ये बहुत अनमोल लगता है। हमें इसे किसी अमीर आदमी को बेच देना चाहिए, फिर हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन रामू को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसे लग रहा था कि ये मोती साधारण नहीं है। खैर, मोती को घर में ही रख दिया जाता है। रात में जब सब सो रहे थे तो अचानक रामू को एक धीमी आवाज सुनाई दी। रामू, ये मोती तुम्हारा नहीं है, इसे समुद्र में वापस डाल दो। रामू, ये मोती तुम्हारा नहीं है, इसे समुद्र में वापस डाल दो। रामू चौंक गया। उसने इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद ये उसका भ्रम है। लेकिन जैसे ही वो मोती को छूने गया वो और अधिक चमकने लगा। अब रामू को यकीन हो गया कि ये कोई साधारण मोती नहीं है। अगली सुबह वो ये तय कर लेता है कि इसे इसकी सही जगह भेजना ही होगा। लेकिन शायद कुछ लोगों की उस पर नजर पड़ चुकी है, क्योंकि गांव में एक लालची व्यापारी था जिसे मोती के बारे में पता चला। ये मोती अगर मेरे हाथ लग गया तो मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। मुझे कुछ करना ही होगा, वरना वो मोती मेरे हाथ से निकल जाएगा। उसने रामू को बहुत धन देने की पेशकश की। रामू, ये मोती मुझे दे दो, मैं तुम्हें सोने के सिक्कों से भर दूंगा। रामू कुछ देर सोचता रहा, लेकिन फिर उसे रात वाली आवाज याद आई। नहीं, ये मोती मेरा नहीं है। मैं इसे समुद्र को वापस कर दूंगा। व्यापारी को गुस्सा आ गया, लेकिन रामू अडिग रहा। वो तुरंत उसे लेकर समुद्र किनारे गया और गहरी सोच में पड़ गया। काफी देर सोचने के बाद आखिरकार रामू ने मोती को समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही मोती पानी में गिरा, समुद्र में हलचल मच गई और अचानक एक विशाल समुद्री देवता प्रकट हुए। हे रामू, तुमने अपनी ईमानदारी साबित कर दी। ये मोती मेरी अमानत थी जिसे तुमने लालच में आकर नहीं बेचा। तुम्हारी सच्चाई से मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। रामू हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। आज से तुम्हारी जाल कभी खाली नहीं जाएगी। तुम्हें जितनी मछलियां चाहिए उतनी मिलेंगी। तुम्हारा परिवार कभी भूखा नहीं रहेगा। रामू ने देवता को धन्यवाद दिया। अब रामू का जाल कभी खाली नहीं आया। उसके जाल में भर भर कर मछलियां आने लगी। रामू रोज मछली पकड़ कर लाता और फिर उन्हें बाजार में बेचता और खूब पैसा कमाकर घर ले जाता। उधर जब व्यापारी ने यह देखा तो उसने भी लालच में आकर समुद्र में छलांग लगा दी और मोती खोजने लगा। लेकिन समुद्री देवता क्रोधित हो गए और उसे एक मछली बनाकर समुद्र में हमेशा के लिए छोड़ दिया। इस तरह से रामू की ईमानदारी और सच्चाई ने उसे खुशहाल जीवन दिया, जबकि लालच करने वाले व्यापारी को सजा मिली। अब रामू और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा और उसकी ईमानदारी की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है और लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। सही कर्म करने से ही जीवन में सुख शांति आती है। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए और जुड़े रहिए छटपटी कहानियां के साथ।